सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और क्या इंटेंशन है, क्या एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, हम ये सब कुछ चेक करेंगे। सो जिस भी इंसान से आप रोमांटिकली इन्वॉल्व है, चाहे वो करंट पार्टनर हो, एक्स हो आपके, क्रश हो आपके, आप किसी के साथ भी अगर रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं तो उन्हें सोचकर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखे, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जिन्हें सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, जिस भी इंसान के लिए मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके डीपेस्ट फीलिंग उनके लिए क्या है डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। अगेन हैंगरमैन की एनर्जी है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ये अपने लाइफ में मुझे थोड़े से कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। थोड़े करेजियस होना चाहते हैं, जो चाहते हैं अपने लिए वो करना चाहते हैं, ऐसी की एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई ऐसे इंसान हो जो कि इनको डोमिनेट करते हो और इनकी मर्जी का कुछ चलने नहीं देते। माय गुडनेस, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। इतने तो हम लेंगे नहीं नहीं ले सकते इतने कार्ड्स हैं। सो कोई ऐसे इंसान के लाइफ में है जो कि इनको कंट्रोल करता है, इनको डोमिनेट करता है, ठीक है। और ये इंसान अपनी मर्जी का नहीं कर सकते हैं। अब ये इंसान ओवरऑल अपने लाइफ में अपनी मर्जी के हिसाब से चलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कंप्लीशन, sharing, wow, beautiful, abundance, beautiful, past lives, क्या बात है, आपकी एनर्जी में पास्ट लाइफ है। separation, flowering and going with the flow। फ्लावरिंग की एनर्जी और हैंगमैन की एनर्जी जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताती है, ठीक है। कुछ ना कुछ रियलाइजेशन इनको हो रहा है, ऐसी एनर्जी है। रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ समझ रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोग अब एक्सप्रेस करना बंद कर दिए हैं, यू नो। जैसे पहले आप एक्सप्रेस कर रहे थे या इनको मनाने की कोशिश कर रहे थे या जो भी आप लोग चाह रहे थे ना, आप लोग बंद कर दिए हो। सेपरेशन आप लोग बंद कर दिए हो और ये चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करें अब अपनी फीलिंग्स को। One more time, please. Fear of coming together, फिर वही एनर्जी है। अनकंडीशनल लव, क्या बात है। ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी, न्यू डोर्स ओपनिंग एंड इन्फैक्चुएशन। 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं फिर से। आंसर अराइविंग। सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 21, 18, 9, 10, 1, यस। और जो साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सारी एनर्जीज यहाँ हैं।
ओके। सो ये इंसान ओवरऑल अपनी लाइफ में कोई कंप्लीशन चाहते हैं। ये जो सेपरेशन है ना आप दोनों का, उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। और एक कंप्लीशन चाहते हैं, एक रीबर्थ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और ये इंसान अपने लाइफ में बहुत कुछ अपनी मर्ज़ी का करना चाहते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई कंट्रोलिंग कोई है इंसान, या इनकी मदर, या फिर कोई भी इनकी स्पाउस, या फिर कोई और हो सकती है, ठीक है, या हो सकते हैं। और इसलिए ये इंसान इतने कॉन्फिडेंटली अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये इंसान अपनी ओवरऑल लाइफ में अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं, एक कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी। और आपके साथ नहीं तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी लाइफ में कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है। सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पे है। ये सेपरेशन में अपनी मर्ज़ी का कुछ करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे किसी को कट ऑफ करते भी इंसान दिख रहे हैं। इंटेंशन इनकी कुछ कट ऑफ करने की है, ठीक है। देखिए, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पर्सन फिजिकल लेवल में आपसे नहीं जुड़ रहे हैं, जैसे कि हम कॉल मैसेज कहते हैं, मिलना कहते हैं, लेकिन सोलफुली ये इंसान आपके साथ जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप लोग अपने पार्टनर की एनर्जी पिक कर रहे हैं। ये एक अलग स्प्रेड है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। जो लोग अभी सेपरेट हुए हैं या फिर नहीं समझते हैं 5D कनेक्शन क्या होता है, सोलफुल कनेक्शन क्या होता है, उनको नहीं समझ में आएंगी ये चीज़ें। इनको पता है कि सेपरेशन है आप दोनों का, ठीक है। सेपरेशन खत्म होगा तब जाके एक कंप्लीशन आएगी इनके अंदर, या फिर आपके अंदर, या आप दोनों में। कंप्लीशन इनके आपके साथ ही है, इनको इतना पता है। सेपरेशन ये खत्म होगा तब जाके कंप्लीट, आप दोनों मिलोगे तब जाके कंप्लीशन एक आएगी, ऐसी एनर्जी इनकी है। और ये इसको लेके ये इंसान एक स्टेप लेना चाहते हैं, इसको लेके कॉन्फिडेंटली कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना कॉन्फिडेंट हो रहा है, मतलब सेपरेशन में भी इनको कंप्लीशन की एनर्जी फील हो रही है। एकदम सेपरेट आप लोग हो गए हैं, ऐसी एनर्जी नहीं है इनकी। कभी सब कुछ नहीं जुड़ेगा, आप दोनों फिर से कनेक्ट नहीं करोगे, ऐसी एनर्जी नहीं है इनकी। इनको पता है कि सेपरेट हैं आप लोग, फिर भी ये इंसान इतने कॉन्फिडेंट है कि इनको पता है कि कंप्लीशन एक अंदर से फील हो रही है, जो कि एकदम से आप लोग अलग हो के एकदम पूरे तरह से सेपरेट नहीं हो गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ कंप्लीशन है इनके अंदर, मतलब कुछ एक होता ना कि सोलफुल हम कनेक्शन को फील करते हैं, वैसी की एनर्जी। पूरी कंप्लीशन नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगी। जब हम सेपरेट होते हैं तो इतनी कंप्लीशन फील नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर है कि जुड़े तो हैं आप दोनों, ठीक है। कुछ ना कुछ रियलाइजेशन इनको ज़रूर हुआ है इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके, आप ज़रूरी हैं, या फिर आप इनको अपने लाइफ में चाहिए, या फिर आपके साथ जो कनेक्शन है, या आपके साथ जो फीलिंग्स इन्होंने एक्सपीरियंस की है, कुछ रियलाइजेशन इनको ज़रूर हुआ है कि आप इनके सोलमेट हो, या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, या ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच है, कोई रियलाइजेशन ज़रूर है। लेकिन इनको एक डर है फिर से वापस कनेक्ट करने में, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर का डर यहाँ पे है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चीज़ें चाह के भी सही नहीं होती आप दोनों के बीच। फीलिंग्स में इनको रियलाइजेशन ज़रूर है, इनको पता है कि कुछ चीज़ें इनकी तरफ से खराब हुई थी, जिसके चलते आप दोनों सेपरेट हो गए हैं। क्या चीज़ खराब थी? शेयरिंग नहीं थी, इक्वल शेयरिंग नहीं थी आप दोनों के बीच, है ना। मतलब आप जो एनर्जी एफर्ट्स लगा रहे थे, ये सिर्फ देख रहे थे कि कोई है इंसान जो कर रहा है मेरे लिए, और मुझे इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एनर्जी जो थी, इनको पता है कि ये ऑब्स्टिकल थी, और इनको पता है कि अब कनेक्ट करके भी पता नहीं आपसे वो एनर्जी शेयर कर पाएंगे या नहीं, जो आप चाहते हो वो आपको प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं। और इसलिए इनको वापस जुड़ने में डर लग रहा है आपसे, ठीक है। जुड़ना ज़रूर चाहते हैं, एक सोलफुल वाली, एक सोलमेट वाली फीलिंग्स इनकी ज़रूर है आपको लेके। लेकिन इनको पता है कि जुड़ने के बाद भी अगर ये अपनी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं लगा पाएँ तो फिर से वो चीज़ें रिपीट होंगी, आपको भी हर्ट होगा, उनको भी हर्ट होगा, फिर वही साइकिल में वो आएंगे जो कि वो नहीं जा रहे हैं अभी। सो इनको एक डर है आपके साथ जुड़ने में, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा होगा, मतलब आप लोगों को भी ऐसा होगा कि पार्टनर अगर आ भी रहे हैं बात करने में तो डर लग रहा है अंदर से, एक डर बैठ गया अंदर कि फिर से वो चीज़ें रिपीट ना हो, फिर से ये इंसान आपको ट्रिगर करके चल ना जाए, फिर से ये इंसान आपको हर्ट ना कर दें। तो आपको भी एक डर होगा, जैसे आपको एक डर है वैसे आपके पार्टनर को भी डर है आपसे जुड़ने में, ठीक है। फिर से साथ होने में डर है, क्योंकि इनको पता है कि शेयरिंग इन्होंने ठीक से नहीं की है, मतलब एनर्जी एफर्ट्स ठीक से नहीं लगाए इन्होंने, जिसके चलते ये इतना कुछ हुआ, और फिर से वो साइकिल रिपीट हो, ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो ये इंसान जो है ना, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टेज फॉरवर्ड बात करते हैं, जो इनको नहीं पसंद है आप वही मुंह पे बोल देते हो इनके, और इनको ये चीज़ नहीं पसंद है, आपका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना इनको नहीं पसंद है।
इनको जो चीज़ें, ये ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं कि इनको क्या कहते हैं उसको, भेंट में जब हम चढ़ाते हैं ना, तो वो आप एप्रिसिएशन चढ़ाओ, मतलब इनकी वाहवाही आप करो तो ये बहुत खुश होंगे। ऐसा सब कोई खुश होते हैं ना, एप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है। लेकिन ये इंसान ऐसे हैं कि इनको चढ़ावा में हमेशा एप्रिसिएशन, ये अच्छे हैं, इनके एक्शंस इतने अच्छे होते हैं, इनके विचार इतने अच्छे हैं, और आप कितने अच्छे, कर्म आपके कितने अच्छे हैं, आपके कितने अच्छे फ्रेंड सर्कल हैं, तो अच्छे 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 आप करते रहिए, ये इंसान बहुत खुश रहेंगे। ऐसी पर्सनालिटी दिख रहा है मुझे ये। तो आप जो हैं, आप ऐसे हमेशा अच्छे अच्छे करने वालों में से नहीं हैं। जो हैं दिल में आपके, वही आपके मुंह पे रहता है, और ये एनर्जी से थोड़े से ये इंसान डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि इनको हमेशा अपनी वाहवाही सुनने की आदत है, और आप वाहवाही नहीं करते हो, क्योंकि ये एक एनर्जी जो है ना, ये एक लीडर की एनर्जी है, ये एक डोमिनेंट करने वाली एनर्जी है, एक राजा की एनर्जी, किंग की एनर्जी, ठीक है। सो ये किंग है, तो किंग को नहीं पसंद आता कि कोई उनसे ये बोले कि आप सही नहीं हो, आप कर्मा आपके सही नहीं हैं, वो नहीं पसंद आता है ना। सो इनको नहीं इतना अच्छा लगता है जब आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बोल देते हैं, बहुत रूड होकर भी कुछ आप बोल देते हो कभी कभी, तो इनको नहीं पसंद आता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इंटेंशन इनके ऐसे हैं अभी आपको लेके कि आप जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोलते आए हो, इससे ही ये इंसान चेंज हो रहे हैं। इनको पता चल रहा है कि इनके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खराबियां हैं, जिनको इनको ठीक करनी है। सो इनको पता है कि आप जब इनके लाइफ में होंगे तो आप इनकी बुराइयों को बोलोगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ ऐसा बोलोगे जिनको नहीं भी पसंद आएगा, फिर भी इनके लिए वो चीज़ सही होगी। अबंडेंस का मतलब ये होता है कि इनके लिए वो चीज़ें पॉजिटिवली काम करेंगी, है ना। सो इसलिए ये इंसान आपके साथ एक अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, और इनको भी ऐसा लगता है कि आप भले ही कितना भी आप खरा खोटा सुनाओ इनको, कि कितना भी आप कड़वा बोलो इनको, या कुछ भी आप बोल दो, एक्शंस आपके कितने भी भले ख़राब हो इनके लिए, लेकिन फिर भी आपके मन में इनके लिए अनकंडीशनल लव है, जो कि ये फील कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो इनके लाइफ में बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि इनके मुंह पे बहुत वाह 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 करते होंगे, इनको दिन भर इनकी तारीफ़ करते होंगे। कुछ लोग हैं ऐसे, और इनको वही चीज़ की आदत है कि इनको वाहवाही चाहिए अपनी। जब कोई वाहवाही नहीं करता है तो इनको गुस्सा आता है। अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात करते हैं वो इनको सुनना पसंद नहीं था, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें सही थी वही आपने बोली, और उसके चलते इनके अंदर चेंजेस आई है। अबंडेंस का मतलब यही होता है ना, बहुत कुछ पॉजिटिवली इनके लाइफ में हो रहा है, जो कि इनके खराब जो आप जो बोलते थे कि आप ये नहीं कर रहे हो सही, आपकी बात सही नहीं, आप बहुत इगोइस्टिक हैं, या फिर अपने ईगो को कम कीजिए, अपने गुस्से को कम कीजिए, जो आप ये सब बोलते थे ना। सो ये इंसान अब जो है अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो आपका ये कड़वा बोलना ही उनके लिए एक अमृत सिद्ध हुआ है, ऐसा उनको लग रहा है। मतलब एकदम एग्जैक्टली यही लाइन वो नहीं सोच रहे होंगे, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि आप जो कड़वा इतना बोल रहे थे वो उनके लिए अभी अमृत सिद्ध हुआ है, ठीक है। सो इनको ये पता है कि भीड़ में जो लोग इनकी वाहवाही कर रहे थे, उसके चलते ही इंसान के अंदर इतना ईगो, इतना ज़्यादा प्राइड इतना इसलिए आया था क्योंकि इनके आसपास के लोग ही इनको चढ़ा के ऐसा कर दिए थे। आप जब आए, आपने इनको मिरर दिखाया, आपने इनको सच्चाई दिखाई कि ये इंसान क्या है असल में, और उसके बाद इनको रियलाइजेशन हुआ कि यस, ये कुछ ज़्यादा ही है ना। सो अब ये इंसान अपने अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, और ऐसे इनके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है, और अब ये इंसान अनकंडीशनल लव में आ रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि इंटेंशन में इनके अनकंडीशनल लव है आपके लिए। इनको ऐसा नहीं है कि आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ आपको पाना है। आज की एनर्जी इनकी ऐसी नहीं है। आज की एनर्जी इनकी ऐसी है कि ये इंसान दूर भी रहें आपसे तो भी आपसे प्यार ज़रूर कर रहे हैं, दूर से भी आपसे प्यार कर रहे हैं, दूर से भी आपके लिए फीलिंग्स है, अनकंडीशनल लव है। बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फीलिंग्स बहुत है। अब ये कब होता है, ये जो चीज़ें हैं, ये अनकंडीशनल लव कब होता है? जब आप उतना ग्रो करते हैं अंदर से, जब आपकी क्लींजिंग हो रही होती है, तो आपको समझ में आता है कि प्यार क्या है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ना, जो लोग बहुत ब्लेम करते हैं अपने पार्टनर को, पहले समझिए कि प्यार क्या है। अपने प्यार को पहले समझिए, उसके बाद अपने पार्टनर को जज कीजिएगा। जब आपका प्यार आपको उतना शुद्ध, उतना प्योर लगता है कि आपने बहुत प्योरिटी के साथ अपने प्यार किया है, उसके बाद अगर आप उनको जज कर रहे हो तो फिर समझ में आती है वो चीज़ें, है ना। सो इनको जज करने के पहले आपको अपना प्यार जानना होगा कि आपका प्यार क्या है और कितना प्योर है आपका प्यार, और कहाँ तक, कौन से लेवल तक आपका प्यार है। सो ये इंसान अभी वो फेज़ में है जब ये अपने प्यार को आपके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। एक अनकंडीशनल लव में ये इंसान है आपके लिए। आज की फीलिंग इनकी ऐसी है, ठीक है। इनको पता है कि जब जुड़ेंगे आप लोग,
साथ तो चीज़ें सही नहीं होती है। सो बहुत बार ऐसा होता होगा आप दोनों के बीच कि बहुत लंबा सेपरेशन होता है, फिर से जुड़ते हैं और दोनों यही सोचते हैं कि अब इस रिश्ते पे काम करना है और इसको सही करना है। आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग चलोगे और उनको भी, वो भले बोलते नहीं होंगे लेकिन उनको भी ऐसा लगता है कि वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो भी आप उनको समझाओगे प्यार से, जो बोलोगे वो मानेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद एनर्जी लो होती है और फिर से क्लैश होती है और फिर से आप सेपरेट हो जाते हो। सो ये इंसान, इनको ये लग रहा है कि यही साइकिल चल रहा है, बार बार यही रिपीट हो रही हैं चीज़ें। इनको अब ऐसा लग रहा है कि जुड़ेंगे तो प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, इससे अच्छा है कि दूर से हम प्यार करें। बहुत लोगों की फीलिंग्स ऐसी होंगी, मेरे व्यूवर्स के भी, और यही सेम फीलिंग्स आपके पार्टनर की। इनको लग रहा है कि अभी जो टाइम है, अभी अपने अंदर चेंजेस करना या फिर इस प्यार को एक्सेप्ट करना या इस फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करना, जो कि ये कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन जुड़ना मतलब फिर से क्लैश होना। तो अभी ये इंसान जुड़ने के मूड में नहीं है। एक कहते हैं ना कि अगर बहुत चीज़ें ख़राब हो गई थी आप दोनों के बीच, तो इस इंसान के मन में एक दिया जो होता है ना, प्यारा दिया, वो जला है, जिससे कि इनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ ये इंसान एक पाने और खोने वाला प्यार से बहुत ऊपर है और एक अनकंडीशनल लव में ये इंसान है। सो सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेंगी। अब आप समझ सकते हैं जिनकी फीलिंग्स ऐसी है, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप लोग की फीलिंग्स ये है अनकंडीशनल लव में, अगर आप लोग हैं अपने पार्टनर के साथ, उनके पार्टनर की फीलिंग्स ही ऐसी होंगी, क्योंकि आपके थॉट्स को ही, आपके फीलिंग्स को ही आपके पार्टनर रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने सुना है कि जो रिलेशनशिप्स हमारे होते हैं वो हमारे ही प्रतिबिंब होते हैं। हम जो होते हैं अंदर से, वही हमें बाहर दिख रहा होता है। सो अभी जिनकी फीलिंग्स ऐसी हैं अनकंडीशनल लव में, जो लोग अपने पार्टनर के साथ हैं, उनके पार्टनर की ये फीलिंग्स है आज की, ठीक है। सो ये चाहते हैं कि आप अपना प्यार एक्सप्रेस करें, आप ये माने, आप ये एक्सप्रेस करें, कन्फेस करें कि आप इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो और एक टेलीपैथिकली आप लोग कम्युनिकेट कर रहे होंगे। अभी बहुत लोग यहाँ अपने पार्टनर की एनर्जी पिक कर रहे होंगे, एक मिसिंग एनर्जी, एक इनकी बातें को, इनकी पुरानी बातों को सोच के हंसना, रोना, या फिर ड्रीम्स में इनका आना, या फिर बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी को महसूस करना। अगर ऐसी एनर्जी है तो ये इंसान टेलीपैथिकली आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वाइब्रेशन दोनों की हाई जब होती है, तभी आप टेलीपैथिकली आप लोग कम्युनिकेट कर पाते हो, ठीक है। उनको कोई तकलीफ होगी आपको समझ में आएगा, आपको कोई तकलीफ होगी उनको समझ में आएगा। सो जब दोनों की वाइब्रेशन हाई होगी, तभी आप लोग ऐसे कनेक्ट कर पाओगे। सो ये इंसान चाहते हैं कि आप अपना प्यार एक्सप्रेस करें, आप कन्फेस करें। कभी पास्ट में आपने उनको बोला होगा कि हम किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं या किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, और बाद में चीज़ें खराब होने के बाद आप उनसे डिस्कनेक्ट हो गए होंगे अगर, तो ये इंसान ये चाहते हैं कि आप जो अपने पास्ट में कहा था कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनके साथ और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो सब आप कन्फेस करें, एक्सेप्ट करें आप और इनसे एक्सप्रेस करें, ये चाहते हैं, ठीक है। और टेलीपैथिकली आपको ये कम्युनिकेट करने की, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग मेडिटेशन में आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, होपोनोपोनो प्रेयर वो भी कर रहे होंगे, जिससे कि आप कनेक्ट कर रहे हैं उनके साथ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ ये इंसान ऐसा कर रहे हैं, और या फिर आप उनको बहुत याद कर रहे हो और ये इंसान आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सो आप लोग जो होपोनोपोनो प्रेयर अभी कर रहे हो ना, उसका असर उन पे हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि करते जाइए, जितना आपके वश में है ना वो करते जाइए, और रिजल्ट को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पे, क्योंकि जो लास्ट जो डिसीजन है वो उनका ही होगा, है ना, कि वो इंसान आपके लाइफ में वापस आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। अगर वो इंसान आपके लिए अच्छे होंगे, सही होंगे, तो ही वो आपके लाइफ में वापस आएंगे। सो पूरी तरह से सरेंडर कीजिए अपने कनेक्शन को और होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। सो ये इंसान ये चाहते हैं, ये आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं, वो आप लोग की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे होंगे शायद, ठीक है। इनको ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है? टीम वर्क। इनको पता है कि दोनों के चाहने के बाद भी रिश्ता सही नहीं होता है, और कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप लोग सेपरेट हो जाते हो, है ना। सेपरेशन इनके लिए बहुत मुश्किल है, ऑब्स्टिकल है इनके लिए, ठीक है। न्यू डोर ओपनिंग भी इनके लिए ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि कुछ भी करके वापस से सही नहीं हो पाएंगी चीज़ें, लेकिन टीम वर्क करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि ये चीज़ें सही नहीं होती है। जितना भी आप टीम वर्क करने की कोशिश करते हो, जितना भी आप सेपरेशन के पहले सोचते हो कि यूनियन के बाद हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, रिश्ते को सही करने की कोशिश करेंगे, गुस्सा आएगा भी तो हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं हम डाउट नहीं करेंगे, जो भी आप लोग सोचते हो ना, सो इनको ऐसा लग रहा है कि कितना भी हम प्लानिंग कर लें, लेकिन क्लैश ही होता है ना। सो देखिए, एक रिश्ता अगर होगा तो उसमें अप एंड डाउन होंगे और लड़ाई झगड़ा होगा, है ना। लड़ाई भी होंगी, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई झगड़े जो है ना, वो रूठने और मनाने तक ही होने चाहिए, ईगो में नहीं आना चाहिए वो। अगर एक ही इंसान झुक रहा है और एक इंसान उसको माफ़ कर दे रहा है बार बार, एक किसी के झुकने से अगर रिश्ता सही होता है,
तो मैं कहती हूँ कि झुकना चाहिए। लेकिन अगर आप झुक रहे हो और वो इंसान आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं, आपकी मतलब आप झुक भी रहे हो, वो इंसान आपकी कद्र भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप झुकते जा रहे हो, तो आपको रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके झुकने से रिश्ता सही हो जा रहा है तो आपको झुकने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो अलग अलग चीज़ें हैं, समझिए इसको। अगर आप हर बार जाके सॉरी बोल रहे हो और वो मान जाते हैं और वो पहले जैसे एफर्ट लगाने के लिए रेडी होते हैं, तो एक का झुकना कभी भी ख़राब नहीं होता है। अगर किसी एक इंसान के झुकने से बार बार अगर वो रिश्ता सही हो रहा है तो वो गलत नहीं है। और ऐसा ही होता है हमेशा, कोई दो इंसान में एक इंसान ही हर बार झुकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके झुकने से ये इंसान एटीट्यूड में रहते हैं, ईगो में रहते हैं और आपका झुकना इनको ऐसा लगता है कि आप वर्थलेस हो, तो फिर आपको नहीं झुकना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आपके झुकने से रिश्ता सही हो रहा है तो झुकिए, कोई दिक्कत नहीं झुकने में। और ये झुका झुकी नहीं होता है रिश्ता में, और मैं हम तुम ये नहीं होता है ना। एक रिश्ता अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कनेक्शन, अगर आप प्यार कर रहे हैं किसी से, बहुत स्ट्रांगली किसी रिश्ते में हैं, वहाँ हम होता है, वहाँ मैं और तुम नहीं होता है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जितना भी टीम वर्क करे लेकिन वो होता नहीं है, चीज़ें सही नहीं होती, वर्कआउट नहीं करती हैं चीज़ें, और सेपरेशन भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। न्यू डोर ओपनिंग मतलब कोई चमत्कार हो, कोई ऐसा नया डोर कुछ खुले जिससे कि आप दोनों कनेक्ट कर पाओ, वो भी ऑब्स्टिकल लग रहा है। और किसी और के साथ भी ये इंसान कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो ये कनेक्शन अभी ऐसा हो गया है कि ना साथ रह पा रहे हैं, ना निभा पा रहे हैं, और ना ही अलग हो पा रहे हैं। तो ये दुविधा है इनकी, ठीक है, जिसके चलते वो हैंग्डमैन बने हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ना ये आपसे अलग रह पा रहे हैं और ना कनेक्ट करके आप दोनों के बीच एक पीस होता है। ये फिर से खराब हो जाती है। फ्लावरिंग एनर्जी है, देखिए फ्लावरिंग एनर्जी वो होती है जो कि ब्लॉसम होता है ना, मतलब कुछ खिलता नहीं है रिश्ता आप लोगों का। सो एनर्जी फ्लावरिंग एनर्जी है और हैंगमैन की एनर्जी है। सो ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं, दुविधा में है। ना तो आपसे बिल्कुल अलग हो पा रहे हैं किसी और के साथ, ना तो कनेक्ट कर पा रहे हैं, और ना ही आपके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, ना ही इस रिश्ते को बेटर कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इनको चाहिए फ्लावरिंग, इनको चाहिए कि वो ये जो रिश्ता है वो खिले, ये ब्लॉसम हो, जो नहीं हो रहा है, लेकिन ये चाहते ज़रूर है। अब ये कर क्या रहे हैं, अलग परसेप्शन से रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं इनका परसेप्शन क्या है, लेकिन ये कुछ अलग नज़रिए से इस रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि इनको भी ऐसा लग रहा है कि दूर भी अगर हैं तो कनेक्टेड हैं, दूर भी अगर हैं तो टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, और टेलीपैथिकली भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है। सो हर बार एक नई एनर्जी में आप लोग जुड़ते तो हो, जीरो से फिर से स्टार्ट करते तो हो, लेकिन फिर से चीज़ें वहीं आके अटक जाती है, सेम साइकिल है ना। तो ये इंसान प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ये इंसान आपके लिए सब एफर्ट्स लेना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कितना भी एफर्ट्स जब लेते हैं आप लोग, चीज़ें सही नहीं होती हैं। सो ये अभी गोइंग विद द फ्लो में है, जैसे डिवाइन लेके जा रहे हैं वैसे सरेंडर वाले एक मोड में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ आंसर्स चाह रहे हैं जो कि मुझे आता हुआ दिख रहा है। मेक अ चॉइस, इनको एक चॉइस लेना है, ठीक है। पेशेंस रखा है इन्होंने, ओके। न्यू बिगनिंग। सो ये इंसान जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं ये इंसान, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन इनको हुआ है, कुछ चेंजेस इनके अंदर आ रहे हैं, और इनको ये पता है कि ये चेंजेस आपकी वजह से हैं, और ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि कनेक्ट करने के बाद भी चीज़ें फिर वही गोल गोल घूमेंगी और फिर से सेपरेशन आएगा, फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी। इससे अच्छा कि अगर सेपरेट हैं तो कम से कम एक कनेक्टिविटी फील होती है, और एक अनकंडीशनल लव में आप दोनों हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आपकी एनर्जी मैं नहीं देख रही हूँ यहाँ पे, आपके पार्टनर की एनर्जी है ये, और ये इंसान जो है इनको पता है कि सेपरेशन खत्म होगा तो कंप्लीशन ज़रूर होगा आप दोनों के बीच, लेकिन कंप्लीशन होने के बाद भी फिर से चीज़ें वही होंगी, रिपीट, ठीक है। इसलिए ये इंसान गोइंग विद द फ्लो में है, बस जैसे डिवाइन लेके जा रहे हैं वैसे ये जा रहे हैं, और कुछ आंसर चाहते हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है। ब्यूटीफुल। थोड़े से और कार्ड्स हम देख लेते हैं। सो 2-3 दिन से मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि एक सोलफुल रिश्ता ये फील कर रहे हैं आपके साथ, है ना। एक सोलफुल रिश्ता मतलब अनकंडीशनल लव, और ऐसी एक फीलिंग्स में इंसान है 2-3 दिन से, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, कौन से अलग नज़रिए से ये रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़।
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखेंगे हम, ठीक है। एट ऑफ वांड्स, द मैजिशियन, थ्री ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ वांड्स एंड द सन। ब्यूटीफुल। जजमेंट, अगेन जजमेंट की एनर्जी है। कुछ ना कुछ रियलाइजेशन, कैमरा ऑफ हो गया था। सो कुछ ना कुछ रियलाइजेशन इनको ज़रूर हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इंसान ऐसी एनर्जी दिख रही है ना कि ये बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज, बहुत एक मूवमेंट चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, जिसके लिए ये इंसान मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और फ्यूचर में भी आपको देख रहे हैं, अपने फ्यूचर में, ठीक है। ये रिश्ता चाहे जैसा भी आप लोगों का आगे मैरिज पॉसिबल है चाहे नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये इंसान आपको अपने फ्यूचर में ज़रूर देखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ ना कर दें आप, इनको ये डर है कि आप कुछ ना कर दें, आप थक ना जाए, आप टायर्ड ना हो जाए कहीं, या फिर ये कुछ ना कर दें, ये थक ना जाए, ऐसी एक एनर्जी है। ये एक्शन में एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, एक जो भी हो रिजल्ट ही अच्छा चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है इनकी। सो कॉल मैसेज में बात करना आपसे, बहुत ज़्यादा एक फीलिंग्स ऐसी है कि बहुत कुछ आपसे शेयर करना है, बहुत कुछ बताना है आपको, और एक ग्रोथ, एक स्पीड चाहिए, और एक ऐसा ऐसा कम्युनिकेशन जो कि बहुत घंटों तक चले, या फिर बार बार कॉल मैसेज करे आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और जिसके चलते मुझे ये इंसान इस रिश्ते को हील करते हुए दिख रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे है इंटेंशन में, मतलब ये इंसान एक मैजिशियन की तरह सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, एक वॉन्ड घुमा के सब कुछ एकदम पहले की तरह एकदम पॉजिटिव कर देना चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्यार, कंपैशन इसमें लेके आ जाए, बहुत इंटेंस फीलिंग लेके आ जाए, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी इंटेंशन में। और फ्यूचर में भी आपको देखते हुए इंसान दिख रहे हैं कि फ्यूचर में आप ज़रूर इनके साथ होने चाहिए, किसी भी तरह से ये इंसान आपको अपने फ्यूचर में देखना चाहते हैं, और वेट भी करते दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। और एक पॉजिटिविटी इनको चाहिए। पॉजिटिविटी में कुछ भी हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, एंगेजमेंट, मैरिज, कोई प्रपोजल, कुछ भी। सो अलग परसेप्शन से देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक पॉजिटिविटी इनको चाहिए, जो कि इनको लग रहा है कि अभी अगर कनेक्ट करेंगे आपके साथ तो चीज़ें सही नहीं होंगी, ये और थोड़ा टाइम लेंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर आज की एनर्जी इनकी एक्शन की एनर्जी तो नहीं है, लेकिन एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी ज़रूर चाहते हैं, और ब्लॉसम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को खिलाना चाहते हैं, इस रिश्ते को ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब सब चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं हीलिंग करते भी दिख रहे हैं इंसान, कुछ ना कुछ प्रेयर कर रहे होंगे, ऐसी एनर्जी होगी अगर हीलिंग वगैरह नहीं आती है, या फिर इस तरह की एनर्जी अगर नहीं इनको पता है कुछ भी, मेडिटेशन अगर नहीं करते हैं, इस तरह की कोई चीज़ों को फॉलो अगर नहीं करते हैं, तो ये इंसान प्रेयर कर रहे होंगे, या फिर ऐसी कोई एनर्जी इनकी होगी, ठीक है। तो मैजिशियन की एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि ऐसे सब कुछ ठीक कर दे। सो ऐसी इंटेंशन इनकी दिख रही है मुझे इस टाइम पे। सो मुझे ऐसा तो नहीं कहूँगी मैं एक्शन लेंगे ये, लेकिन यस, ये एक पॉजिटिविटी की तरफ ही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।